जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं हूं अदनान रहमान, हॉट फॉरेक्स पाकिस्तान रीजनल मार्केट एनालिस्ट। अभी जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन करनी है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्वैप्स। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऐसा कौन सा डे ट्रेडिंग के लिए एक ऑथेंटिक स्ट्रेटजी और पैटर्न हो जिसको हम फॉलो कर सकें और बगैर किसी ऊंच नीच के हम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उसको फॉलो कर सकें। तो ये मेरा मकसद है और ये बेसिकली हॉट फॉरेक्स की स्ट्रैटेजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काइंडली मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आप एक लेट सपोज आप एक H1 के चार्ट में बैठे हैं और ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, अब इस चार्ट में आके सबसे पहले हमने देखना कि हमारा जो ट्रेंड है वो किधर जा रहा है, यानी कि 200 का जो ईएमए है वो किधर जा रहा है। अब आपके सामने कि 200 का ईएमए के नीचे है मार्केट, दैट मीन्स आपका ट्रेंड नीचे की तरफ की है। और ये बेसिकली एक फिल्टर है कि मिसाल है, अगर आप एक अपवर्ड मूव या फिर मार्क अप में जा रहे हैं तो आपको पता हो कि जनाब मैं हूं फिर भी नीचे की तरफ ही। ठीक है, तो ये आपकी एक एडवांस्ड फिल्टर है। उसके बाद उसके बाद फिल्टर आपके पास आता है आपका डेली पिवट, और ये होते हैं जी आपके डेली पिवट्स। और आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एक तो ईएमए 200 के साथ हिसाब लगाना है, दूसरा आपने डेली पिवट के साथ हिसाब लगाना है। अगर आप इसके नीचे हैं दैट मीन्स आपने फोकस सेल की तरफ रखना है, और अगर आप इसके ऊपर हैं तो आपने फोकस अपना बाई की तरफ रखना है। अब कॉन्फ्लुएंस आपने ढूंढनी है, और कॉन्फ्लुएंस ढूंढने के लिए हमने 200 का सेम डायरेक्शन और पिवट डे का सेम डायरेक्शन देखना है। जैसे मार्केट यहां पर भी नीचे है और यहां पर भी नीचे है। इसके बाद आप आते हैं, बात हम करते हैं एक और चीज जिसे हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स में आप पहले अपनी कैंडल यहां पर लगाएं टाइम फ्रेम में, जिसे कम से कम आप 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हैं वो वाला टाइम सेट करिए। पाकिस्तान का टाइम मैंने सेट किया हुआ तो दोपहर के 12 बजे ये है। अब दोपहर के 12 बजे आपकी मार्केट बेरिश है, बेरिश कैंडल बनी हुई है और ये मिड बोलिंजर लाइन के नीचे है एंड पिवट के भी नीचे है। दैट मीन्स आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसकी सेलिंग के ऊपर रख सकते हैं। जैसे मार्केट आगे कंटिन्यू होती है, दिस इज द प्लेस जहां से आपकी मूवमेंट वो फिर बनती रही। अब होता क्या, अगर यही कैंडल्स इस जोन में होती तो हम फिर पहले डेली पिवट के ब्रेक होने का वेट करते, देन फिर हम सेलिंग की तरफ आते। इसमें लास्ट कंफर्मेशन लेने का तरीका वो है आपका फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज। ठीक है, आपका फास्ट मूविंग एवरेज है ये येलो वाला एंड स्लो है ये ब्लू वाला। अब जब ये मार्केट सिंक में आ जाए कि 9 ऊपर और 5 नीचे, तो आप फिर सेलिंग की तरफ अपना तवज्जो करेंगे। और अगर ये 5 ऊपर हो और 9 नीचे हो जैसे यहां पर है, तो आप फिर बाइंग की तरफ तवज्जो करेंगे। ठीक है, अगर आप 5 नहीं करना चाहते तो खाली आप फिर 9 के ऊपर ही कर लें तो वो भी मौसर रहेगा। ये था। अब इसके अलावा एक सबसे अहम चीज के मार्केट में स्वैप्स क्या आपको आवाज दे रहे हैं। ठीक है, मिसाल है ये यूरो यूएसडी है और ये इसका स्वैप है, ये स्वैप लॉन्ग है और ये स्वैप शॉर्ट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में एक लॉट से एंटर होते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट से, और अगर आप मार्केट में सेल की तरफ जाते हैं तो आपको एक लॉट के पीछे $6 देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसी लॉट को सेल करते हैं तो आपको एक लॉट के पीछे सिर्फ $1 जो है ना वो देना पड़ेगा। एक जगह आप $6 दे रहे हैं, एक जगह आप $1 दे रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में जाएंगे? सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो ये एक चीज है जिससे मैं पर्सनली अपनी डायरेक्शन का अंदाजा लगाता हूं। जिसमें आपको चार्जेस कम है तो आप उस तरफ जाएं, क्योंकि हर करेंसी अपने साथ जो है ना इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक होती है और आगे उसने कैलकुलेशंस अपनी वैसे निकालनी है। अब ये मैंने जो एक नया सीरीज ऑफ एजुकेशन वो अभी मेरी लॉन्च होने वाली है हॉट फॉरेक्स पाकिस्तान की तरफ से, तो वो आप काइंडली देखिएगा, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं। तो गाइज ये था एक नॉर्मल सेटअप जिसमें आप अपनी सारी चीजें कंफर्म करके अपना ट्रेंड देख सकते हैं। मिसाल है कि डॉलर स्विसी की तरफ जाते हैं और ये H1 का चार्ट है, आपका 200 ईएमए से ऊपर है मार्केट, दैट मीन्स आपने फोकस सिर्फ बाइंग की तरफ करना है।
ये आपका दोपहर 12 बजे जब लंदन मार्केट ओपन हुई, एंड दिस कैंडल, बेसिकली ये वाली कैंडल, वो पिवट से भी ऊपर और इस मिडल लाइन से भी ऊपर और 200 EMA से भी ऊपर। एंड देन व्हाट हैपेंड, आप फिर अपनी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ कर सकते हैं जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ना आ जाए या फिर लोअर लो क्लोज ना बना ले। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो लुक एट दिस, डॉलर स्विसी में -5.0 यानी कि हाफ 50 सेंट्स का आपको चार्ज पड़ेगा अगर आप एक लॉट बाय करते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉट सेल करते हैं तो आपको $5 पर लॉट पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मार्केट का रुझान कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द बाइंग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपने देखनी है। इसके साथ साथ हॉट फॉरेक्स आपके साथ एक और बल्कि ज्यादा जिसे कहते हैं कि एक्यूरेट सेंटिमेंट्स और एक्यूरेट जो ट्रेडिंग पैटर्न्स वगैरह आपके साथ शेयर करता रहेगा। काइंडली इसको देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हॉट फॉरेक्स पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।